तो बेसिकली हमने कल नेटवर्क थ्योरम खत्म कर लिया हुआ है। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस चैप्टर का नाम है एसी सर्किट एनालिसिस। अब यहाँ पे एसी सर्किट एनालिसिस मतलब एकदम हम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एसी क्या होता है, देखो अभी तक जितना भी पढ़ा सब डीसी नेटवर्क के बारे में था। पहले तो बात करते हैं कि एसी सर्किट होता क्या है ना, व्हाट इज द डिफिनीशन, क्या होता है एसी सर्किट। तो ये बेसिकली जो आपके सामने है ये साइनोसॉइडल है क्या, बताइए। ये साइनोसॉइडल है, अच्छा साइनोसॉइडल है, वाह। कौन से कॉलेज से पढ़े हो? अच्छा साइनोसॉइडल नहीं है। ये एसी है कि नहीं, ये एसी है कि नहीं है? हाँ एसी है ये। ठीक है, अच्छा पीरियोडिक नहीं है। ये एसी भी है, पीरियोडिक भी है। पहली बात तो अगर पीरियोडिक नहीं है तो वो एसी हो ही नहीं सकता, एक बात ये भी समझ लो, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझते, सिंपल। तो एसी वेवफॉर्म बेसिकली क्या होता है, अ वेवफॉर्म अ वेव फॉर्म which changes its magnitude and direction periodically। क्लियर है? तो एक ऐसा वेवफॉर्म जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या क्या हो, एक टाइम फिक्स पीरियड के बाद क्या हो, मतलब बेसिकली वो अपने आप को रिपीट करे, बेसिकली वो अपने आप को रिपीट करे जैसे। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है कि ये बेसिकली आपका क्या है, एसी वेवफॉर्म, ठीक है ना। ये भी क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, सिंपल। तो एक तो ए है, एक तो ए है, इसके अलावा जो आप जानते हो उसको भी बता देते हैं। तो वो क्या है बेसिकली आपका, ठीक है ना। तो वोल्टेज का वेवफॉर्म हो सकता है, करंट का वेवफॉर्म हो सकता है। तो ये जो आपके सामने तीन वेवफॉर्म है, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, तीनों के तीनों एसी हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। तो a waveform which changes its magnitude and direction periodically, और जिस जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। जैसे यहां के लिए टाइम पीरियड क्या है, यहां के लिए टाइम पीरियड क्या है, दिस इज, दिस टाइम इज टाइम पीरियड, समझ लो ना। और यहां के लिए इसी तरीके से, मतलब जहां से वो वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज व्हाट, टाइम पीरियड। डन। तो ये आपका इस तरीके से। अब बात रही किसकी, डीसी वेवफॉर्म। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, न तो डायरेक्शन न तो मैग्नीट्यूड। क्लियर है? न तो डायरेक्शन न तो मैग्नीट्यूड, सिंपल। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दिस इज डीसी सप्लाई। खैर हमारा जो कंसर्न है दैट इज एसी सप्लाई। तो आई थिंक बेसिक डिफिनेशन के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे बढ़े।
नेक्स्ट ये है कि एसी इतने ढेर सारे हैं, बट इलेक्ट्रिकल मशीन में जो वेवफॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज व्हाट, साइनोसॉइडल। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वेवफॉर्म यूज होता है दैट इज दिस, स्क्वायर वेवफॉर्म बोलते हैं इसको, समझ रहे हो ना, स्क्वायर वेवफॉर्म। तो अब किसी भी एसी वेवफॉर्म को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर बेसिकली हम देखते हैं। एक होता है एसी, एक होता है आरएमएस वैल्यू और एक होता है एवरेज वैल्यू। एक होता है आरएमएस और एक होता है एवरेज। तो उनके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझते हैं, ठीक है ना। बट उसके पहले आपको मैं एसी सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत जो साइनोसॉइडल है, बेसिकली हमारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, साइनोसॉइडल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो बेसिकली जो जनरेशन होती है किस वेवफॉर्म में होती है, तो दैट इज इन साइनोसॉइडल। ये बात सबको पता है, समझ हो नहीं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए एक सिंपल सा कॉइल रखा गया, सिंपल सा कॉइल रखा गया है। तो बेसिकली अब ये जो कॉइल है बेसिकली मूव कर रहा है। अभी ये मैं इसको आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट आप थोड़ा इमेजिन तो कर ही सकते हो। तो लाइक एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसपे मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है। बोलो यार, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस समय मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस समय मिनिमम फ्लक्स कट होगा। तो जैसे कि जब मिनिमम फ्लक्स कट होगा तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी मिनिमम। और जब मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा उस समय जो ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। तो जब फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम है तो उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। और तो ये जो जनरेशन होगा, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है हमेशा कैसा होता है, साइनोसॉइडल। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ पा रहे हो नहीं यार सब लोग। ठीक है ना। जैसे आप, वही है कि कुछ चीज मान लो, दो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसके बीच में बुक रखे हो, तो बुक को आप रोटेट करोगे तो एक सिचुएशन आएगी जब मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा, एक सिचुएशन आएगी जब मिनिमम फ्लक्स कट करेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने करेंगे तो बेसिकली आपका क्या प्रोड्यूस हुआ, जो वेवफॉर्म जनरेट हुआ दैट इज व्हाट, साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे बट चलेंगे अपन आगे तक, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। तो वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब अगर यहां पे बात करी जाए कि ये क्या है, वी टी, ए वी एम इज वॉट, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज वॉट, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस ए कितना है बेसिकली, ए लेंथ कितनी है, वी एम। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल रहा है कोई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, कोई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वी एम, व्हाट इज द पीक टू पीक डिस्टेंस, व्हाट इज द पीक टू पीक डिस्टेंस, व्हाट इज द पीक टू पीक डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, 2 वी एम। क्या हो जाएगा, 2 वी एम। समझ रहे हो नहीं सब लोग। या पीक, इसका पीक ए है, निगेटिव का साइड का पीक ए है, तो ए डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा। एग्जाम, एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ये कितना हो जाता है पीक टू पीक डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, 2 वी एम। क्लियर है सबको, ओके। 2 वी एम, एंड व्हाट इज दिस टाइम,
इस टाइम को क्या बोलते हैं? जितना एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? एनीवन? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? एकदम सिंपलेस्ट डिफिनेशन बोलो, लंबा चौड़ा नहीं लिखना कुछ, दो तीन वर्ड में समझ में आ जाए। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ओके। तो अब जैसे मान लीजिए एक ऐसा वेवफॉर्म है कि व्हाट इज द frequency and time period for this waveform? What is the frequency and time period for given waveform? देखिए जरा। What is the frequency and time period for given waveform? यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। और ये जो एक कितने साइकिल है काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 साइकिल कितने सेकेंड में? 0.25 सेकेंड में। तो हमें जो डिफिनीशन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो ये तो 0.25 सेकेंड में है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 1 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे? 36 साइकिल। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 36। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1/36। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस होता है समझने में। अभी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यार आपके सामने लिखा हुआ कि नहीं टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। बट जो मैंने नंबर ऑफ साइकिल दिया वो कितने में दिया? 1 सेकेंड में दिया है क्या? बोलो, मैंने 1 सेकेंड में दिया है। मैंने कितने में दिया है? 1/4 सेकेंड में ना। तो आप तो 1 सेकेंड में जो साइकिल कंप्लीट होगा उसके बारे में बोलोगे ना। डाउट है किसी को? डन। तो अब यहां पे एक चीज समझो आप। जैसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, पर टाइम पीरियड 1/f क्यों होता है वो समझो आप। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड में व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? व्हाट इज द डिफिनेशन? देखो, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। simplest definition. What is time period? Time taken by waveform to complete 1 साइकिल। हाँ या ना? तो अब बताइए, अगर मैं पूछ रहा, मुझे ये बताना है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। मैं फिर से लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय वेवफॉर्म टू कंप्लीट 1 साइकिल। टाइम टेकन बाय वेवफॉर्म टू कंप्लीट 1 साइकिल। अब एक बात बताओ, इसमें f साइकिल
एफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? एफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? एफ इज व्हाट? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो दिमाग ओपन करके बैठो। नहीं समझ पा रहे यार। एफ इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। सब कुछ सामने लिखा हुआ है। एफ इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो एफ इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो मैं पूछ रहा हूं एफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड यार। क्लियर हुआ? एफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? जैसे एक बात बताओ, अगर कोई बोले कि आपके घर में सप्लाई कितनी है, आप बोलोगे 50, तो मैं बोलूंगा 50 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है बताओ? आपके घर के जो वेवफॉर्म है 50 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 1 सेकेंड ना। नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं कि आपके घर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, आपने बोला 50। मैंने कहा ठीक है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 50? मतलब कि 50 इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो 50 इज द फ्रीक्वेंसी ना। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है कितने में? 1 सेकेंड में। तो बताओ एक कितने टाइम में कंप्लीट होगा? एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 1/f सेकेंड में, हाँ या ना? एंड एक साइकिल में कंप्लीट होने वाले समय को, एक साइकिल में जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। हाँ या ना? एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अभी आप बताओ, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यार फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में किसी को डाउट है? बाकी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जो। चलो धन्यवाद। ओके, तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, यहां पे आप ऐसे समझो, अ, हम्म अब यहां पे ये तो चलो टाइम पीरियड को आपने ऐसे डिफाइन किया, मतलब जब ए आपका लीनियर मोशन हो गया, ए आपका लीनियर मोशन हो गया। बट इस लीनियर मोशन को इस लीनियर मोशन को अच्छा आप बताइए, हमारी जो मशीन होती है इलेक्ट्रिकल मशीन या रोटेटिंग मशीन, उसका मोशन कैसा होता है? लीनियर या सर्कुलर? एंगुलर? सर्कुलर को एंगुलर बोलते हैं। कैसा होता है? एंगुलर। ठीक है ना? कैसा होता है? एंगुलर। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये एंगुलर है, ये आपका एंगुलर है, तो मान लीजिए एक मैंने यहां से उठाया, ध्यान समझना, ये मैं यहां से चला पूरा रोटेट करते हुए, एक फिर से वापस आ गया, तो मुझे एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में जो समय लगा, दैट इज व्हाट?
दैट इज व्हाट टाइम पीरियड, हाँ या ना? दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। डन। और देखो अब मैं मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से आप पूरा घूम कर आ गए, तो बेसिकली कितना हो गया, बेसिकली आपका वन टाइम पीरियड। तो एक बात बताइए, वन टाइम पीरियड के लिए नॉर्मली वैसे टाइम पीरियड की डिफिनीशन, वैसे टाइम होता क्या है? या फिर ऐसे बताओ कि अच्छा, ये जो स्पीड होती है सर्कुलर पाथ में, जैसे आप देखो दो चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर, एंगुलर एंगुलर, एक होता है लीनियर। ठीक है। तो लीनियर के लिए देखो, लीनियर में वेलोसिटी आप क्या बोलते हो, v। एंगुलर में वेलोसिटी क्या बोलते हो, ओमेगा। ठीक है। यहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ds। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो, मतलब बेसिकली डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज व्हाट, यस। और यहां पे जो यस, जो बेसिकली आपका डिस्टेंस होता है दैट इज थीटा। आ रही बात समझ में? जैसे आप एक बात बताओ, आप इस येलो कलर से यहां पे पहुंच गए, इस इसमें आपको ये देखा जाता है एंगुलर, एंगुलर में कि आपने कितना थीटा ट्रेवल किया। बट अगर आप यहां पे खड़े थे, आप यहां पे पहुंच गए, तो लीनियर मोशन में ये देखा जाता है कि आप अभी यहां से यहां तक कहां तक पहुंच चुके हो। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यस, जो अपन लीनियर मोशन पढ़ते हैं। और इसमें जो है, इसको क्या पढ़ते हैं, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, एंगुलर डिस्टेंस। तो इसी तरीके से जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ds, और यहां पे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दैट इज डी थीटा। क्लियर है? अब लीनियर में मतलब लीनियर में आप सिंपल ऐसे लाइन में मोशन कर रहे हो, एंगुलर में आप इस तरीके से सर्कुलर रोटेशन करते हो ना, इस तरीके से घूम रहे हो तो बेसिकली। डन। तो अब जैसे देखिए, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ या ना? वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ रहे हो ना? ये कौन सा स्पीड है, दिस इज लीनियर स्पीड, दिस इज लीनियर स्पीड। यही होता है ना? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कौन सा स्पीड है, ये कौन सा स्पीड है, लीनियर स्पीड। अब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, अब बताइए एंगुलर स्पीड क्या बोलोगे आप? अच्छा, ये जो लीनियर वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 9th क्लास में ही बता दिया जाता है, आई डोंट थिंक कि इतने गए गुजरे हो। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं, अच्छा ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर या एंगुलर? ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर। बट हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है, एंगुलर वेलोसिटी में। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, डी थीटा बाई, जैसे आप ऐसे समझो, देखो आप ऐसे चलो समझना जरा, जैसे वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, ds बाई डी टी। यहां पे बताओ क्या होगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये तीनों टर्म बताने तुम्हें, तीनों टर्म। v की जगह, v की जगह ओमेगा, और ds की जगह
डी थीटा, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। समझ पा रहे हो ना यार सब लोग? ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, अब बात है कि अभी मेरा जो कंसर्न है वो क्या है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो एक सिंपल सी बात बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस covered in one cycle in the form of theta, what is the maximum distance covered in one cycle in the form of theta। रेडियन में बताना है, कितना ट्रेवल कर रहा है ये, 2 पाई, हाँ या ना, कितना कर रहा है, हाँ 360 मतलब 2 पाई। तो अब बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे यहां पे आ जाओ, ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा क्या है, देखो डी थीटा, डी थीटा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, 2 पाई, और टाइम कितना, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना जो टाइम लगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बोलो, जो टाइम एक साइकिल कंप्लीट करने में लग रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड ना, उसको क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, 1 अपॉन टी को क्या बोलते थे, 1 अपॉन टी को क्या बोलते थे, एफ। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। यार आप ही सोचो ना, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में पता नहीं कितनी जगह ये यूज करते हो, हाँ या ना, पता नहीं कितनी जगह यूज करते हो। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा था आपको इसका एक्चुअल मतलब बताने की ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। कोई दिक्कत? चलो, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा, एसी, क्या चल रहा, एसी। तो एसी के बारे में हम डिटेल पहले, अभी दीज आर कॉल्ड बेसिक्स ऑफ एसी ना, तो पहले इसको इसको क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये सारे रिलेशंस, आगे बात करें। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा यूज्ड वेवफॉर्म है वो क्या क्या है, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका जो वेवफॉर्म होता है कैसा है, कुछ ऐसा है, वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। इसका जो वेवफॉर्म है कैसा है, कुछ ऐसा है। ये जो टाइम पीरियड है दैट इज व्हाट, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। यहां पे भी टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई। अच्छा, ये आपका वी टी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, वी टी इक्वल टू बी एम कॉस ओमेगा टी, डन। अब एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें से साइनोसोइडल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, साइनोसोइडल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, विच वन इज साइनोसोइडल, वेरी गुड। एक्चुअली जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, साइनोसोइडल, अच्छी बात है।
What is the phase difference between these two graphs? What is the phase difference? ओके, 90 डिग्री। जब इतना बता रहे हो तो ए भी बता दो लीड कौन कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? कॉस। ठीक है, सही है। डन। ओके, अब जैसे देखो, अच्छा, अब यहां पे तीन ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। अब इन तीनों का इक्वेशन आपको लिखना है। सबके लिए मैक्सिमम वैल्यू है वी टी, ठीक है ना, मतलब सॉरी, वी एम, वी एम। मैं ना एक काम करता हूं, मैं वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी टी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये जो देखो, ये जो एंगल है ना, दैट इज थीटा। ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक का जो एक्स्ट्रा एंगल है दैट इज थीटा, और यहां से यहां तक का जो एंगल है दैट इज थीटा। वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, this is the equation number 2, and this is the equation number 3। तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैच कराना है, मैच द कॉलम। आप बताओ जो ए वाला वेवफॉर्म है, लाइक ए बी एंड सी, एक ही इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? बोलो, एक ही इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? चलो वेरी गुड, सेकेंड, मतलब सेकेंड। अब आप बताओ जो बी है उसकी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट। अब सही जा रहा हो सब लोग। अच्छा, विच वन इज लीडिंग, ए और बी? विच वन इज लीडिंग, ए और बी? बी, वेरी गुड। एंड तो मतलब आपका सी का वेवफॉर्म कौन सा है, सी को वेवफॉर्म, सी का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, एक ही बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, 3। चलो बढ़िया। अब जिसको मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो समझ ले। देखो यार, जब दो साइनोस, दो फ्रीक्वेंसी को बेसिकली वो किया जाता है कंपेयर, की कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि जो पीक वैल्यू है, या तो पीक उठा लो या तो जीरो उठा लो। तो फिलहाल तो यहाँ पे जीरो इधर जा रहा है तो मैं पीक उठा रहा हूं। अब आप बताओ कि किसका पीक, जैसे इधर से राइट हैंड साइड चलने पे, राइट हैंड साइड इधर की तरफ मूव करने पे किसका पीक पहले आपको मिल रहा है, रेड या येलो? किसका पीक आपको पहले मिल रहा है, रेड या येलो?
ये थोड़ा सा मैं ना ऐसे, मतलब आप ये समझो कि लाइक ये थोड़ा सा ऐसे समझो आप इसे ना, इस तरीके से। ठीक है, तो किसका किसका मिल रहा है हमें पीक पहले? येलो का। चलिए इधर आ जाइए। तो अगर येलो का पीक पहले मिल रहा है, अच्छा कुछ लोग को चलो सर पीक में प्रॉब्लम हो रही है, तो 0 पॉइंट ले लो। जब आप इधर से चले तो पहले 0 पॉइंट किसका पड़ रहा है? 0 पॉइंट किसका पहले पड़ रहा? येलो या रेड? अगेन देखो, येलो। तो मतलब येलो क्या कर रहा है अपना? लीड कर रहा है। येलो क्या कर रहा है अपना? लीड कर रहा है। और लीड कर रहा है तो ओमेगा टी प्लस थीटा। डन। इधर आ जाइए। अब यहां पे इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा? कौन लीड कर रहा? रेड वन। हाँ, रेड लीड कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है वो लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है? तो बाई थीटा। बाई थीटा। तो लैग कर रहा है तो उसको लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा टी माइनस थीटा। कैसे पता? देखो, यहां से आप मूव करो, आप देखो पीक किस चलो 0 पॉइंट लो तो देखो जीरो यहीं पे मिल जा रहा है, बट यहाँ पे जीरो कब मिल रहा है? थोड़ी देर जाने के बाद। थोड़ी देर जाने के बाद, तो कहने का मतलब जो कम टाइम में, जैसे होता है ना दो लोग बढ़ रहे हैं, दो लोग रेस कर रहे हैं, तो दो लोग अगर रेस कर रहे हैं, जो मंजिल मतलब जो टारगेट को जो लाइन है उसको जो कम टाइम में अचीव करेगा, वो बेसिकली क्या कर रहा है? लीड या लैग? जो कम टाइम में अचीव कर रहा है वो क्या कर रहा है? लीड या लैग? नहीं समझे? दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक को दौड़ने में एक को दौड़ने में 5 मिनट लगते हैं, एक को दौड़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो कौन लीड कर रहा? जिसका टाइम कम है ना। हाँ या ना? जिसका टाइम कम है। तो इन द सेम मैनर वही मैं यहां पे बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो आई होप आपको लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट याद रखना, दो वेवफॉर्म में से लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि रैंडमली उठा के देख लिया। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि Vt इज इक्वल टू 5 sin 2t and Vt is equal to 5 sin 2 sin sin 3t प्लस 20 डिग्री। अभी बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? फर्स्ट या सेकंड? कौन लीड कर रहा? कौन लीड कर रहा? वेरी गुड। जब भी आप कंपेयर करोगे ना, आप डायरेक्ट रिजल्ट देखने से पहले पहले आप ये देख लेना कि फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? ओमेगा से। ओमेगा सेम है। तो कंडीशन टू कंपेयर, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, बोथ साइनोसोइडल जब वैकेंसी यार रिलीज होने वाली है तो सब लोग ना क्लासेस व्लासेज ऐप पर, जैसे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, देखो यार तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे से या मैक्सिमम 2 या ढाई घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊँ, तो इसलिए आप मशीन वशीन जो भी है रिकॉर्डेड लेक्चर में ना, उसको आप कंप्लीट करते रहो। बाकी मेरी कोशिश रहेगी जितना मैं मैक्सिमम टाइम दे सकता हूँ मैं दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप अपने साइड से कोई लापरवाही मत रखो ना, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है क्लासेस लगाते रहो, ठीक है। तो कंडीशन टू कंपेयर बोथ द साइनोसॉइडल हैव
the same frequency, same frequency. Both the sinusoidal have the same frequency. पहली कंडीशन. दूसरी क्या होनी चाहिए कि सेम फॉर्म में लिखे होने चाहिए. जैसे ऐसा नहीं कि अगर आप लिखा हुआ है 5 साइन ओमेगा टी एंड -5 साइन ओमेगा टी, तो बेसिकली साइन, चलो इसमें बस एक पॉइंट याद रखो, बाकी का तो कोई सीन नहीं है, बस एक पॉइंट याद रखो, बोथ द साइनोसॉइडल शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. दिस इज द कंडीशन. खैर अभी मैं आगे आपको, अभी जब और थोड़ा अभी पहले लेक्चर में मैं उसमें नहीं इंटर करना चाहता, बट अभी मैं आगे आपको बताऊंगा एक बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत इजी वे में लीडिंग लैगिंग निकाल सकते हो. ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रिकी है, बट अभी नहीं बताऊंगा. अभी पहले थोड़ा बहुत अपन आगे मूव करते हैं. ओके, तो अब जो अगला टॉपिक है आपका, अच्छा ये क्या थे, दीज आर द बेसिक्स ऑफ एसी वेवफॉर्म. तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यार. अच्छा हाँ, इसमें यार एक चीज तो बताना भूल गया. जैसे आप ये बताइए, मान लीजिए वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा. इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं. वी टी इज इक्वल टू 10 साइन 3t प्लस 30 डिग्री. आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, इस एक लाइन से आप कितने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बोलो. कितने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनना है. सबसे पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें ये सारी वैल्यूज आएंगी. मैक्सिमम वैल्यू. दूसरा क्या, आरएमएस वैल्यू. देन आप इसके बाद ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, देन आरएमएस वैल्यू, और देन आप यहां से बता सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. देन और क्या बता सकते हो, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के अलावा और क्या बता सकते हैं अपन, आपका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के अलावा और क्या बता सकते हैं अपन, फेज एंगल. फेज एंगल कितना लीड कर रहा है, कितना लैग कर रहा है. इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू. आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक छोटी सी चीज. और क्या बता सकते हो, और भी एक चीज बता सकते हो, क्या, पीक टू पीक वैल्यू. पीक टू पीक वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां से और क्या बता सकते हैं, एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू दो हो सकती हैं, क्या क्या, ओवर अ कंप्लीट साइकिल एंड हाफ साइकिल. तो आप सिंपल ए लाइन देखो कि 10 साइन 3t प्लस 30 डिग्री से आप इतने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी और है आपका, दैट इज एवरेज वैल्यू. तो अब आपका काम क्या है, चलो बताते चलो जल्दी जल्दी. देखो दीज आर द बेसिक्स ना, बोलते चलो. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी जल्दी बोलते चलो यार, ताकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 10. व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू,
व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई √2, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? जल्दी बोलो, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? दैट इज 3। व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2π/3। क्लियर है सबको? हाँ या ना? 2π/ω होता है ना यार, अभी बात हुई थी कुछ देर पहले। t इक्वल टू 2π/ω। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 1/t, दैट इज व्हाट? 3/2π। हाँ या ना? व्हाट इज द फेज एंगल? फेज एंगल मतलब फेज डिफरेंस, कितना लीड कर रहा है कितना लैग कर रहा है, दैट इज 30 डिग्री। इंस्टैंटेनियस वैल्यू मतलब क्या होता है? एट एनी टी, एट एनी टी। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एट एनी टी, अब उसमें टी की वैल्यू दिया रहेगा, टी की वैल्यू 0 पे वैल्यू बताओ मुझे इस इक्वेशन की। एट टी इक्वल टू 0 पे भी इंस्टैंटेनियस वैल्यू बताओ जल्दी। एट टी इक्वल टू 0 पे मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, कितना? 5। टी की वैल्यू 0 रखो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 10/2, दैट इज व्हाट? 5। ए सबको समझ में आया नहीं है? 7th बोलो यार। 10 साइन मतलब टी की वैल्यू 0 पे, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप टी की वैल्यू रख करके जो वैल्यू निकालते हो, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू? व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू? 20। कितना होता है? 2 bm। 2 bm। तो आप इस इक्वेशन की, इस साइनोसोइडल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो? ये आपको कितने इंफॉर्मेशन दे रहा है, देख रहे हो? अभी 2-3 तो मैंने लिखे, मतलब अभी एवरेज लिखा ही नहीं मैंने। हाँ या ना? इसमें से कोई सा भी पॉइंट कोई भी जिसको नहीं समझ में आया सर ये वाला पॉइंट कैसे आया बता दो। एनीवन? कौन सा? 8th। पीक टू पीक, देखो यार पीक टू पीक क्या होता है शुभम? पीक टू पीक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसका वेवफॉर्म कैसा होगा, लाइक ए वाली लेंथ कितनी होगी बताइए? ए वाली लेंथ कितनी होगी? 10। ए वाली लेंथ कितनी होगी? 10। तो अब बताइए, अगर ए वाली मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो पीक, ए वाला पीक और ए वाले पीक के बीच का डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्लियर है? दिस इज पीक टू पीक डिस्टेंस। और किसी को कोई पॉइंट? ये आना चाहिए यार, क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं लगते, छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं बेसिकली। ओके, एवरेज वैल्यू की बात करें। चलो एवरेज वैल्यू की तो अभी बात ही करनी है, तो उसको बारे में अभी बात ही करते हैं अलग से, एवरेज और आरएमएस की ना। तो इतना जान लो कि आपको ए एवरेज वैल्यू भी देने वाला है, लिख लो आप उसमें क्या देने वाला है? 9th एवरेज वैल्यू, ठीक है? एवरेज वैल्यू। जैसे साइनोसोइडल के लिए एवरेज वैल्यू लिख जानते तो हो यार, 2 Vm/π। हाँ या ना? बोलो। 2 Vm/π फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 2 Vm/π ना। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज वैल्यू भी हमें मिलेगा। तो ये अभी एवरेज और आरएमएस पे तो पूरा हम एक लेक्चर देने वाले हैं ना, एवरेज और आरएमएस के लिए तो टेंशन लो ही मत, क्योंकि अगला टॉपिक ही हमारा वही है। तो अभी बताओ मैं आगे बढ़ूं, ये बेसिक से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है?
ये अभी तक मैंने एसी स्टार्ट ही नहीं करा, ए बस वो बताया जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, किसी कारणवश नहीं पता है, बात अलग बात है। तो ये अभी तक मैंने सिर्फ उतना ही बताया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपका जो पहला टॉपिक है एसी सर्किट एनालिसिस में, दैट इज व्हाट एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ पीरियोडिक वेवफॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं कहां कहां पे क्वेश्चन बनेगा इससे। एक तो आपका नेटवर्क में बनेगा और एक आपका मेजरमेंट में बनेगा। तो आप ये मत समझना सिर्फ नेटवर्क में रहेगा। और एक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बनेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज होने वाला है। तो अब आप सोच समझ कर सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है या ना। नेटवर्क में भी पूछा जा सकता है, मेजरमेंट में भी पूछा जा सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछा जा सकता है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। स्टार्ट करें। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहो, क्योंकि पता है आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेटवर्क मेजरमेंट, ये एवरेज और आरएमएस की बोल रहा हूं मैं। ओके, तो पहले तो बेसिक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, पहले आरएमएस बात करते हैं। आरएमएस फॉर्मूला तो साथ ही में लिखवा देता हूं मैं। देन एवरेज, आरएमएस एंड एवरेज। आरएमएस और एवरेज। देखिए दो फॉर्मूले हैं बेसिकली जो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या? पहले देखो, नाम से ही देखो, आर मतलब फुल फॉर्म तो पता ही होगा। आर मतलब रूट, आर मतलब रूट। और एम, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? मीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीन? मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे अब मान लीजिए 2 3 4 5, इसका मीन निकालना है तो आप क्या करोगे? एवरेज निकालना। तो कैसे करते हो? 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं टोटल ना, ऐसे निकालते हो। तो ये तो बेसिकली एक नंबर, गिवन नंबर के साथ निकालोगे। अब अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि ये कुछ वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म है, तो अब इसका मीन निकालना है, तो बेसिकली इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपकी? इंटीग्रेशन। क्यों? देखो, ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? सम। और जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन। पता है ना इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन। जिस चीज को आप न्यूमेरिकली नहीं जोड़ सकते, ग्राफिकल वे में है, उसको टोटल एरिया, मतलब आपको जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली क्या देता है? एरिया ही तो देता है, हाँ या ना। इंटीग्रेशन क्या देता है आपको? एरिया ना यार। ठीक, तो एरिया, और एरिया डिवाइड बाई किस, क्या? अब ये जो 4 से डिवाइड किया है आपने, क्या हो जाता है वो? टाइम पीरियड। ठीक है, एरिया
मतलब क्या है कि टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? 0 से टी डी टी। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया, याद रखना। मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल है ना यार, 0 से टी डी टी। मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं, इंडिविजुअली याद करो, फिर उसके बाद एग्जैक्टली तो याद ही हो जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं? 0 से टी इंटू डी टी। ओके, अब देखो, तो अभी आपने क्या लिखा हुआ है? रूट। अभी क्या लिखा हुआ है? रूट। अब अगला क्या है? मीन। तो मीन बेसिकली कैसे बताया अभी आपने? क्या? एरिया। एरिया कैसे लिखते हैं? 0 से लेके टी डी टी। क्या एरिया का? एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1/t। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? अभी मैंने क्या क्या लिखा हुआ है? एक रूट लिखा हुआ है और एक मीन लिखा हुआ है। सब लोग रिलेट कर पा रहे हो ना यार? एक रूट लिखा हुआ है, एक मीन लिखा हुआ है। अभी एक बचा हुआ है, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपका जो VT है, जो वेवफॉर्म है, जो वेवफॉर्म है उसका स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। रूट मीन स्क्वायर, मतलब वो फॉर्मूला खुद ब खुद आपको बता रहा है कि लिखना क्या है। ये जो फुल फॉर्म है खुद ब खुद बता रहा है कि लिखना क्या है। पहले रूट लिखो, फिर मीन लिखो, देन स्क्वायर लिखो। याद हो गया? अब एवरेज की बात करते हैं। व्हाट इज भी एवरेज? व्हाट इज भी एवरेज? तो भी एवरेज, एवरेज तो सिंपल वही, एरिया अंडर कर्व एंड टाइम पीरियड, मतलब वही। ये जो मीन है ना, ये मीन, मीन किसका मीन? VT का मीन, स्क्वायर का नहीं, सिंपल का। तो बस ये रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज का। आ रही बात समझ में? क्या क्या हटाना है? रूट हटाना है, तो रूट मत लिखो। बाकी क्या था? 1/टाइम पीरियड। मीन तो है ही, 0 से टी डी टी। अभी स्क्वायर करना है क्या? नहीं, स्क्वायर भी नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे फिर? सिंपल। तो दिस इज व्हाट? एवरेज। क्लियर हुआ पहले? आरएमएस एंड एवरेज। अभी मैं इसका मतलब भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप ये फॉर्मूला याद हो गया? अच्छा, अब यहां पे ये देखो, ये जो एवरेज वैल्यू है इसका एक फॉर्मूला और है निकालने का। एवरेज वैल्यू का, अच्छा ए, अगर मैं इसको ये बताओ, ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वाली लाइन जो मैं येलो में, येलो के अंदर बना रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन? एरिया, वेरी गुड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा? एरिया। तो एरिया डिवाइड बाई कैपिटल टी इज व्हाट इज कैपिटल टी? व्हाट इज कैपिटल टी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर कर्व। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले अलग हैं? फॉर्मूले सेम है, बट देखने का नजरिया अलग है बस। ठीक है, तो दिस इज द आरएमएस वैल्यू एंड दिस इज द एवरेज वैल्यू। और क्या बता सकता हूं मैं इसमें आरएमएस और एवरेज में? हाँ, याद रखना, जो आरएमएस होता है, जो आरएमएस वैल्यू होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट जो एवरेज वैल्यू होती है, मे बी
पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। क्लियर है यार? डन। ओके, ये तो चलो न्यूमेरिकल वाइज बात हो गई। अब थोड़ा थ्योरी वाइज बात कर लिया जाए। देखो यार, आरएमएस वैल्यू, अच्छा एक बात समझो, आरएमएस वैल्यू को इंट्रोडक्शन थोड़ा समझो। आरएमएस वैल्यू पिक्चर में आया क्यों? एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आपका डीसी वेवफॉर्म है, दिस इज 5 एम्पियर, ठीक है, दिस इज आई एंड दिस इज टी, दिस इज 5 एम्पियर। अब आपसे कोई बोले कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। मतलब ए सप्लाई है, इस ग्राफ को देख के बताओ सप्लाई में, मतलब वेव सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 5 एम्पियर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये वेवफॉर्म है, डीसी वेवफॉर्म, सप्लाई वेवफॉर्म, और आपसे पूछा गया कि यार बताओ तो सही कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपने बोला 5 एम्पियर, ठीक है, अच्छी बात है। सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर। अब बताओ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर ये एसी है तो? बताइए कितना करंट फ्लो हो रहा है? अब इस सिचुएशन में देखो, इसमें आप 5 एम्पियर बेसिकली, अब यहां पे 5 एम्पियर आप नहीं बोल सकते, हाँ या ना? 5 एम्पियर आप नहीं बोल सकते, क्यों? कि 5 एम्पियर सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए है, हाँ या ना? सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए है, तो जीरो बोल देते हैं, तो जीरो भी नहीं बोल सकते, जीरो भी एक इंस्टेंट के लिए ही है। मीडियम वो ले लेते हैं कि एवरेज ले लेते हैं, तो एक, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एवरेज ले लोगे तो ऊपर और नीचे एक जैसा ही है, ऐसा है क्या? ऊपर नीचे एक जैसा वेवफॉर्म तो नहीं बन रहा ना, देखो ये कम एरिया है, ये ज्यादा एरिया है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब अब हम नहीं बता पा रहे हैं, अब हम नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे केस को खत्म करने के लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है आरएमएस वैल्यू। हो रही बात क्लियर? ऐसे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है? आरएमएस वैल्यू। तो जब आप कभी भी देखोगे, आपको जो पावर ट्रांसमिशन लाइन दिया रहता है, क्या दिया रहता है? कि 440 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, या आप देखते हो कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। अब ये जो सप्लाई है, पहले तो बताओ ये एसी के बारे में इंफॉर्मेशन है या डीसी के बारे में है? पहले तो बताओ, ये एसी के बारे में इंफॉर्मेशन है या डीसी के बारे में? बोलो। एसी के बारे में। तो एसी में, अब एसी में क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? बोलो, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है? दिस इज आरएमएस वैल्यू, दिस इज आरएमएस वैल्यू। आ रही बात क्लियर? हो रही बात क्लियर? ये क्या है? आरएमएस वैल्यू। तो ये आरएमएस वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला? बोलो जरा। कैसे बोल पाओगे? मैं लिख ही देता हूं, मन ही मन बोलो बस, और तो क्या। रूट
फिर मीन, एंड देन जिस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालना है उसका स्क्वायर। अब बोलो, अब क्लियर हुआ कि नहीं यार? आरएमएस वैल्यू का मतलब थ्योरी क्लियर हुई? आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू। अब कोई बोले कि ऐसा, अगर डीसी के केस में बात करें तो एक बात बताओ, डीसी के केस में तुम्हें अलग से कुछ वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत है क्या? डीसी के केस में तुम्हें अलग से मतलब ऐसे फ्लक्चुएशन दिख रहा है क्या आपको? फ्लक्चुएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को अपन क्या बोलेंगे? इफेक्टिव वैल्यू, या फिर आरएमएस वैल्यू, या फिर मैक्सिमम वैल्यू। What is the conclusion? For a DC waveform, effective value, RMS value, maximum value, all are same. Very important point. पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ दो ऐसे वेवफॉर्म हैं जिसके लिए इफेक्टिव, आरएमएस और मैक्सिमम तीनों सेम होते हैं। और वो दो कौन से वेवफॉर्म हैं? एक तो डीसी वेवफॉर्म और दूसरा स्क्वायर वेवफॉर्म। समझ रहे हो? काफी क्वेश्चन है इस पे भी। एक डीसी वेवफॉर्म और एक आपका स्क्वायर वेवफॉर्म। ये दो ही ऐसे वेवफॉर्म हैं जिसका इफेक्टिव और आरएमएस, मैक्सिमम, एवरेज, एवरेज भी लिख लो यार, सब क्या होता है? सेम होता है। और किसके बराबर होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? तो बेसिकली एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इफेक्टिव वैल्यू के फॉर्म में हम किसको पिक्चर में लाए हैं? आरएमएस वैल्यू को। ठीक है ना? इसका ए प्रिंस ए किसके बिहाफ पे डिफाइन किया गया था? इसको डिफाइन किया गया था हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट? थोड़ा सा थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप ये समझो कि आपने एसी इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है। आपके पास एसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ डीसी इंस्ट्रूमेंट्स है। एक्चुअली अभी ये 829 में आया था क्वेश्चन। आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। 829 या 49 में, दोनों में से एक में था। समझ रहे हो? तो मैं वही हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो याद हो रहेगा नहीं, एक बार समझ जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको याद हो जाएगा। इसमें एम्पियर लगाने का कोई फायदा नहीं, सॉरी अमीटर लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीसी इंस्ट्रूमेंट ही है ना। मतलब डीसी करंट मेजर करने के लिए। क्योंकि आरएमएस जो एसी को मेजर करता है वो क्या मेजर करता है? आरएमएस। और आरएमएस तो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो आरएमएस इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है ना? ओके, तो ये बेसिकली कौन सा है? पीएमएमसी, याद रखना। जो कि पीएमएमसी सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है? सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है? डीसी। ठीक है ना? तो ये आप जान लो कि पीएमएमसी है। ठीक, ओके। तो अगर पीएमएमसी में, अगर सपोज पीएमएमसी मैंने यहां लगा दिया, सपोज मैंने यहां पे पीएमएमसी लगा दिया, व्हाट इज द रीडिंग? व्हाट इज द रीडिंग? 0 एम्पियर। क्योंकि ये एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल वेवफॉर्म इज ऑलवेज 0। खैर, बात करते हैं अभी। अभी आप ये समझो कि यहाँ पे पीएमएमसी लगाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो हुआ क्या है? एक रजिस्टर लिया हुआ है। ये थोड़ा सा
यही उठा लूं, नहीं कहोगे सर ये अलग अलग साइज का हो गया, क्योंकि एक्चुअली कंडीशन ही यही है कि दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम रजिस्टर है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको। सेम टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आप सप्लाई दे रहे हो VT, VT। आपने क्या किया, 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक इसमें सप्लाई दी। 10 सेकेंड क्या, चलो तो बहुत कम टाइम हो गया, चलो 2 मिनट तक सप्लाई दिया। 2 मिनट क्या करी, सप्लाई दी। ये रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर है। तो अगर 2 मिनट तक आपने सप्लाई दी तो इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा, यस या नो? क्योंकि हीट डिसिपेट करेगा। बोलो यार, 2 मिनट तक अगर आपने एसी सप्लाई दी है तो ये क्या करेगा, हीट होगा, और हीट क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो हीट डिसिपेट करके मान लो कि ये पहुंच चुका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर इतना पहुंच चुका है, जीरो से कितना पहुंच चुका है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टाइम में, 2 मिनट में। कितने टाइम में, 2 मिनट में। ये बात अब समझ पा रहे हो यहां तक, यहां तक समझ पा रहे हो? एक एसी सप्लाई के साथ, एसी सप्लाई के साथ हमने एक रजिस्टर लिया जिसमें 2 मिनट तक सप्लाई दी और उसका टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। अब यहां पे अमीटर लगाने का कोई फायदा था? बोलो यार, यहां पे अमीटर लगाने का कोई फायदा था? नहीं। तो क्योंकि मेजर नहीं कर पाते। अब आरएमएस वैल्यू क्या है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनो। देखो, अगर आपने यहां पे जो भी सप्लाई लगाई, लाइक मान लो भी सप्लाई लगाई, ठीक है, भी सप्लाई लगाई। अभी स्टार्टिंग में इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको इस रजिस्टर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाना है, और जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज ओनली 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट में, फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट में इस रजिस्टर का टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए जो डीसी सप्लाई करंट की नीड होगी, जिसकी वैल्यू आप रीड कर पा रहे हो, दैट इज बेसिकली आरएमएस वैल्यू। समझ में आया? इस तरीके से आरएमएस को डिफाइन किया गया है। फिर से सुनो मेरी बात, हाँ कर रहा हूं, फिर से सुनो मेरी बात। सबसे पहले आपने क्या किया, एसी सप्लाई दी। अब एसी कितना दिया, क्या वेवफॉर्म था, मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था। लाइक ऐसे समझो कि VT अभी इफेक्टिव वैल्यू क्या है, मुझे निकालनी है इफेक्टिव वैल्यू। मैंने सप्लाई दिया, ये रजिस्टर था, मैंने सप्लाई दिया और ये रजिस्टर में सप्लाई गया, और उसने इसको हीट करा। हीट कितने में करा, 0 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया, ठीक। टेम्परेचर यहां से यहां तक पहुंचा दिया, कितने टाइम में, 2 मिनट में। तो अब 2 मिनट में 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। अब उस रजिस्टर को, उसी सेम रजिस्टर को क्या करो आप, चाहे तो उसी सेम रजिस्टर को फिर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचाओ, चाहे उसके जैसा ही दूसरा रजिस्टर ले लो, आपकी मर्जी है। अब उसका टेम्परेचर फिर से 0 पे लाओ, ठीक है, फिर से किस पे लाओ, 0 पे लाओ। अब यहां पे हम इसे मेजर नहीं कर पा रहे थे, बट जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो उसे तो आप मेजर कर ही सकते हो। तो अब उसी रजिस्टर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचाने के लिए जितना करंट चाहिए, अभी जो करंट आएगा उसे रीड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो, उसे रीड कर पाओगे?
हाँ, उसे तो रीड कर ही पाओगे। तो अभी जो करंट आएगा और वो करंट गिवन टाइम में, मतलब 2 मिनट के अंदर 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आपने एक ऐसे, मैं वो लेता हूं, एक बात समझो, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए सप्लाई है, ये सप्लाई आपने दे दिया, 5 मिनट तक सप्लाई देते रहे और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब उस रजिस्टर को फिर से ठंडा किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा दिया, अब 0 पे आ गया, 0 डिग्री पे आ चुका है। अब उसका टेम्परेचर कितना पहुंचाना है, बोलो कितना पहुंचाना है, फिर से कितना पहुंचाना है, 50। कितने टाइम में पहुंचाना है, कितने टाइम में पहुंचाना है, नहीं अभी ये चेंज किया ना, कितने टाइम में पहुंचाना है, कितने टाइम में, 5 मिनट में। अभी चेंज किया ना, इसको भूल जाओ, पिछला वाला भूल जाओ। कितने टाइम में पहुंचाना है, 5 मिनट में। तो अब बताओ, अभी क्या तरीका है, करंट देना पड़ेगा आपको, तभी ये 5 मिनट में 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, हाँ या ना। और ये करंट आप कौन सा करंट दोगे, एसी या डीसी, ये करंट आप कौन सा दोगे, एसी या डीसी, ऑब्वियसली डीसी। तो जितना डीसी करंट आप बेसिकली इस रजिस्टर को दोगे 5 मिनट के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए, वही करंट बेसिकली क्या होगा, आरएमएस वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू। क्लियर हुआ यार। जैसे अगर अगर आपसे बोला जाए कि मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पे कितना दे रहा था, वो मेजर नहीं कर पा रहा था, मैं यहां पे अगर मैं ऐसे 10 एम्पियर दिया, मैंने यहां पे मैंने 10 एम्पियर दिया, और 10 एम्पियर, जैसे पहले मैंने 5 एम्पियर दिया था, मेरी बात ध्यान से सुना, पहले मैंने 5 एम्पियर दिया था, तो 5 एम्पियर जब दिया ना, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने में 10 मिनट का समय ले रहा, 10 मिनट का समय ले रहा था। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए समय ले रहा था 10 मिनट। तो क्या मैं 5 एम्पियर को आरएमएस वैल्यू मानूंगा, बोलो। 5 एम्पियर जब लगाया तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए 10 मिनट का समय ले रहा था, तो क्या मैं 5 एम्पियर को आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू मानूंगा, नहीं। मतलब 10 मिनट ले रहा था तो नहीं मानूंगा। अब मैंने करंट थोड़ा सा बढ़ाया, अभी मैंने कर दिया 10 एम्पियर। अगर मैंने 10 एम्पियर कर दिया, तब क्या हो रहा है, 5 मिनट के अंदर उसने 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दिया। तो अब जो 10 एम्पियर आ रहा है, इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, दिस इज व्हाट, आरएमएस वैल्यू। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आरएमएस। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे वही लाइन थी, आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। और कुछ याद ना रहे, आपको ये याद रहेगा कि हाँ, एक रजिस्टर को ठंडा करके गर्म करना था, वही काफी एग्जाम के लिए। तो आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड ऑन द बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट और एनर्जी डिसिपेशन। मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोल सकता हूं मैं, E ऑफ AC शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ DC, हाँ या ना। ओके, तो ये था आपका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसमें इसमें इसको भी डिफाइन कर देते हैं, क्या, एवरेज वैल्यू। इट इज डिफाइंड ऑन, इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। ठीक है, मतलब जैसे
एक सिंपल समझो, चार्ज ट्रांसफर, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर, यहां पे चार्ज ट्रांसफर। एक काम करता हूं, मैं इसको भी फिर से लिख दूंगा मैं, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर, यहां पे चार्ज ट्रांसफर। तो E ऑफ AC इज इक्वल टू E ऑफ DC। तो यहां पे क्या हो जाता है, Q ऑफ AC इज इक्वल टू Q ऑफ DC। Q ऑफ AC इज इक्वल टू Q ऑफ DC। ठीक है, डन। तो आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, आरएमएस वैल्यू क्या हो सकता है। आरएमएस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो। आरएमएस वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। आरएमएस ऑलवेज पॉजिटिव। और जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, इट मे बी, हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डन। ओके, इसके अलावा देखो, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले पे फॉर्मूले पे अभी आते हैं, पहले और थोड़ी बातें कर लेते हैं किस पे, हाँ यहां पे बात करेंगे। याद रखना, इसको साइड में करते हैं ना, एवरेज के बारे में कुछ और बातें कर रहे हैं, एवरेज से रिलेटेड, वो आप देख लेना कैसे लिखना है। एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज जीरो। क्या मतलब है इसका, देखो, तो एवरेज कैसे डिफाइन किया हमने, चार्ज ट्रांसफर से, चार्ज ट्रांसफर से। एक बात बताओ, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जितना टाइम ड्यूरेशन पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का, उतना है नेगेटिव हाफ साइकिल का। तो जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, करंट इनटू टाइम, हाँ या ना, बोलो यार, करंट इनटू क्यू इक्वल टू आई टी ना, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो मान लीजिए ए आई है, मान लीजिए ए आई है, तो अब यहां से आप देखो, ए टाइम और ए टाइम, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम और निगेटिव हाफ साइकिल का टाइम, दोनों सेम है, हाँ या ना। ए टाइम और ए टाइम दोनों क्या है, सेम है। ठीक, उसके अलावा ये जो करंट का वेरिएशन है वो भी सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में चार्ज इक्वल होगा, तो जो चार्ज ऊपर आएगा दैट इज व्हाट, पॉजिटिव, और जो चार्ज नीचे आएगा दैट इज व्हाट, नेगेटिव। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, ए पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दोनों मिला के एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हाँ या ना। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, दैट इज जीरो। अब कोई बोले कि अब कोई बोले कि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होते कौन कौन से हैं, तो याद रखना, जितने भी साइनोसोइडल हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइनोसोइडल, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो
कॉस थीटा हो, चाहे वो साइन थीटा, मतलब सॉरी थीटा नहीं बोलूं, सॉरी सॉरी, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी प्लस माइनस साइन थीटा, या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? साइनोसोइडल। तो इन सब की वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगी? ओवर अ कंप्लीट साइकिल। याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होने वाली है? जीरो। बट हम तो साइनोसोइडल की अभी बात करके आए हैं कि होता है। हाँ होता है, बट कैसे होता है वो समझो आप। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख ली, ये दोनों लाइन लिख लिया ना। सो while calculating, so while calculating, so while calculating एवरेज वैल्यू, मतलब ऐसे तो फिर एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगा, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है वो समझो। सो while calculating एवरेज वैल्यू, we will average value of a symmetrical waveform, average value of symmetrical waveform, symmetrical waveform, we will consider what? हाफ साइकिल। अब ये जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो एक बात समझो। मान लो आप एक ऐसा प्राइवेट जॉब कर रहे हो जिसमें 15 डेज में आपको सैलरी मिल रही है 20,000। उसके नेक्स्ट 15 डेज आपको नहीं मिल रही है, जो आपके 20,000 हैं वो टोटली आपके खर्चे हो जा रहे हैं। ठीक है, टोटली क्या हो जा रहे हैं? खर्च मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हो, सारा का सारा। अरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो यार, दे नहीं रहा है तुम्हें कोई, फालतू पैसा कोई नहीं देता, मेहनत करनी पड़ती है। तो 20,000, 20,000, तो बेसिकली ये 20,000 ये स्टार्टिंग के 15 डेज में वो अर्न कर रहा है, और नेक्स्ट 15 डेज में वो 20,000 बेसिकली खत्म कर दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ मंथ आप अगर बोलोगे कि यार इसकी इनकम कितनी है, तो क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द इनकम? जीरो। तो अगर अब यार इस ये देखो 2,000, अब ऐसा है कि यार कमा तो रहा था बंदा ना, तो अब इस सिचुएशन में अगर आपसे बोला जाए कि अगर इससे 15 दिन की, जैसे अभी 15 दिन का काम मिल रहा है, अगर ऐसा हो कि 30 दिन काम मिलेगा तो कितना कमाएगा? 40,000, हाँ या ना? तो कितना कमाएगा? 40,000। तो अभी बताओ, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे मतलब मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैं पूरा क्यों कैलकुलेट करूं, अगर पूरा काम मिलता है 40,000, तो 40 बेसिकली अभी मैं सिर्फ हाफ साइकिल का कंसीडर करूं तो भी एक एवरेज आएगा कि नहीं आएगा मेरे पास? हाँ या ना? अगर मैं सिर्फ हाफ साइकिल ही कंसीडर करूं तो मेरे पास एवरेज आएगा ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बने तो उस समय जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कितने साइकिल का करते हो? हाफ साइकिल का करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्लीट साइकिल का करा तो एवरेज वैल्यू विल बी जीरो, मतलब आप उसे बेरोजगार बोल दोगे, बट ऐसा नहीं है, कमा रहा है ना।
क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जब आपको साइनोसोइडल वेवफॉर्म आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात, जब आपके पास साइनोसोइडल वेवफॉर्म आएगा तो आपको पता है व्हाट इज द टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई, दैट इज 2 पाई। तो अब बताइए आप एवरेज वैल्यू कितने का निकालोगे, 2 पाई का या सिर्फ पाई का? एवरेज वैल्यू कितने ड्यूरेशन का निकालोगे, 2 पाई का या पाई का? कितने का? सिर्फ पाई का। क्योंकि अगर 2 पाई पे निकाला तो व्हाट इज द आंसर, अगर 2 पाई का एवरेज निकाला तो व्हाट इज द आंसर, 0। क्या ये समस्या क्या ये समस्या आरएमएस में आने वाली है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, VT का स्क्वायर, तो जो निगेटिव वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। हाँ या ना? जो निगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इसलिए उसमें ए वाली समस्या नहीं आती है। क्लियर है? तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए। मतलब अगर सिमेट्रिकल होगा तो नहीं लगाओगे फॉर्मूला, फिर आप हाफ साइकिल का कंप्लीट करोगे ना। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तब आप एक टाइम पीरियड का ही लोगे, जैसे जैसे अभी बताइए, इसको इसके कैलकुलेशन के लिए आप ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ये वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो जब इसका एवरेज निकालना होगा तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, कितने टाइम का एवरेज निकालेंगे आप, पाई या 2 पाई? कितने टाइम का निकालेंगे, फुल। वेरी गुड, दैट इज 2 पाई, दैट इज 2 पाई। अभी बोल दिए, क्लियर हो गया ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म का मतलब। तो जब आपको सिमेट्रिकल वेवफॉर्म मिलेगा तो आप निकालोगे हाफ साइकिल का, जब आपको अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म मिलेगा आप निकालोगे कंप्लीट साइकिल का। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं कि सर आप बोलते हो कि साइनोसोडल की एवरेज वैल्यू 0 होगी, फिर 0 क्यों नहीं लिख रहे हो, 2 भी हम पाई क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम हाफ साइकिल का कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? अब यार 15,000 कमा रहा है ना, बेरोजगार बोलोगे अच्छा थोड़ी लगेगा उसे। मतलब पॉजिटिव साइकिल में तो करंट दे रहा था ना आपको। ओके, तो ये हो गया। हम्म, कहीं ना कहीं सही भी है। अगर इस वर्ड का प्रेशर ना हो ना तो तुम अभी क्लास भी ना लगा रहे होते। तो क्या था, आरएमएस। देखो यार हर चीज ना कुछ ना मतलब किसी न किसी चीज के लिए बनी हुई है, और सर पढ़ाई ही खराब है,
तो पढ़ाई खराब है तो फिर वैसे ही रहते आदिमानव की तरह जंगलों में टहल रहे होते। तो कोई चीज खराब नहीं होती। हाँ। तो अभी भी जंगल हैं, अभी खत्म नहीं हुए मुनीष। नहीं, घर से होके जाना। घर वाले आएंगे कि ऑफलाइन बंदा बच्चा पढ़ने आया था आपके पास। कोचिंग बंद करवाओगे तो। ये आरएमएस का फॉर्मूला था। अब एक एक वेवफॉर्म उठाएंगे, एक एक वेवफॉर्म उठाएंगे और सबका आरएमएस और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अभी दोनों वेवफॉर्म हमें पता है, तो एक वेवफॉर्म उठाएंगे, उसका आरएमएस कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। डन। ढेर सारे, कम से कम 10 से 12 वेवफॉर्म होने वाले हैं, 10 से 12 वेवफॉर्म होने वाले हैं। तो सबके लिए आप ये प्रोसीजर करने वाले हो। हाँ जी, आज ही। तो ये बेसिकली क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं कई जगह थीटा लिख दूंगा, कई जगह ओमेगा टी लिख दूंगा, तो उसमें परेशान मत होना। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई। व्हाट इज द टाइम पीरियड, हाँ ठीक है। ओके। तो इसका एक्सप्रेशन बता सकते हो? इस ग्राफ का एक्सप्रेशन क्या होगा? सपोज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। दिस इज द वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें मैक्सिमम मैं तुम्हें ना, वैसे देखो इंटीग्रेशन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम तुम्हें याद ही करना है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है ना, सब याद ही करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आरएमएस में बात करूं, इस वेवफॉर्म के लिए दोनों की बातें करते हैं। आरएमएस बस यही पढ़ा के ये वाला करके उसके बाद कल से कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लो। बस इसे ढंग से देख लो। आरएमएस एंड एवरेज। मान लीजिए भी आरएमएस की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? ए रूट है, रूट मीन स्क्वायर है, तो अंडर रूट मीन, मीन के लिए व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म? बोलो यार। 2 पाई। ग्राफ कहां से कहां तक लेना है? 0 से 2 पाई। उसके बाद वी टी इंटू डी टी। इसका बोलो, इसका बोलो। अभी अंडर रूट लगाना है क्या? अंडर रूट लगाना है इसमें एवरेज में? नहीं। तो 1/पाई या 1/2 पाई? 1/पाई या 1/2 पाई? वेरी गुड।
1/पाई। इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। 1/पाई कहां से कहां तक? 0 से पाई इंटू वी टी डी टी। किसी को दिक्कत ए वेवफॉर्म में वैल्यू जो रखी मैंने? एनीवन? 1/पाई 0 to पाई वी टी डी टी। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास इसमें मतलब सारे वेवफॉर्म, सारे जितने वेवफॉर्म आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, मतलब जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मतलब 9-10 एटलीस्ट वेवफॉर्म है, सबका याद कर लेंगे और कल के कल ही सबका याद भी हो जाएगा, आपको रट जाएगा सब। बस क्लास लगा लेना। 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। वन अपॉन पाई 0 to पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं अभी फिलहाल तो डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, वी आर एम एस जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पता क्या आएगा? जो आप रटते आए हो स्टार्टिंग से ही, क्या आता है? बोलो क्या आता है? मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? 2 अपॉन पाई। तो ये दो रिजल्ट आपको अच्छे से कल तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है। डेरिवेशन किसी को मतलब डेरिवेशन देखो यार सिंपल क्या ही है, साइन ओमेगा टी है तो इसको एक्चुअली इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं उससे ना थोड़ा सा लोगों का हटने लगता है। इवन उसको करने के बाद भी मुझे रटवाना ही है तुम्हें। ठीक है। बट स्टिल मैं बता दूंगा, कोई सीन नहीं है। तो आप ऐसे समझो इस साइनोसोइडल का, अब जैसे कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल इफ द मैक्सिमम वैल्यू इज एम, वी एम, तो क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? वी एम बाई √2। और अगर कोई बोले व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल, देन व्हाट इज द आंसर? देखो ओवर अ कंप्लीट साइकिल अगर बोलेगा तो क्या बताओगे? एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 ना। तो ये चीज याद रखना अपना। तो ए ए एवरेज वैल्यू किसका है? साइनोसोइडल का हाफ साइकिल का, हाफ साइकिल का। और वो भी लिख ही लो ना, वी एवरेज इज 0, वी एवरेज इज 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के पूरे क्लास में कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो।